नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन होने पर सेम डिटेल्स का यूज करके कीप में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपने बिजनेस की वेबसाइट पे एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है फॉर्म सबमिशन की मदद से, तो ऑटोमेटिकली मैं उस सेम लीड को कीप में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, जो कि एक ऑल इन वन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अब दोस्तों ये जो प्रोसेस है इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को डायरेक्टली कीप से कनेक्ट करके। अब होगा क्या, जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी कीप में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और कीप के बीच में, कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आप सेम फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स का यूज करके कीप में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, कीप को कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट और अपडेट कीप कॉन्टैक्ट ऑन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपनी बिजनेस की वेबसाइट पे एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से, जिसका नाम है लीड फॉर्म। अब जब भी कोई पर्सन मेरे फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ कीप में, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि मैं अपनी मार्केटिंग स्टेप को आगे बढ़ा पाऊँ, अपने लीड्स को ऑर्गेनाइज रख पाऊं और अपने डेटा को भी अच्छे से एनालाइज कर पाऊं। इसलिए ये पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्योंकि जब तक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी कीप, जहां पे हम एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट और अपडेट कॉन्टैक्ट। अब देखिए दोस्तों कीप और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा जिसका नाम है लीड फॉर्म। तो ओपन करना है आपको अपना फॉर्म जिसका नाम है लीड फॉर्म, और जैसे ही आप अपने फॉर्म को ओपन करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वेबुक का। पर ये वेबुक का ऑप्शन आपको तब दिखेगा दोस्तों जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन डाउनलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट पे
कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन का हमको यहाँ पर यूआरएल दिया हुआ है, इसको आपको ओपन करना है, प्लगइन को आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल करना है, तभी आपको वेबबुक का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, वेबबुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिया हुआ सेंड टू वेबबुक का, आपको इस ऑप्शन को टिक करना है और इसके बाद जो पैब्लिक कनेक्ट पे हमको वेबबुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है डायरेक्टली सेव की बटन पे। आप देख सकते हैं वेबबुक यूआरएल को सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के इस फॉर्म पे। अब जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है तो उसकी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है और नोट पे हमको बोला कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अकाउंट पे और इसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, मतलब इस फॉर्म को यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और जैसे फिल करूंगा आप देखेंगे डेटा पैब्लिक कनेक्ट के पास चले जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्म ओपन करके रखा है दोस्तों। अब इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल, न्यू लीड फॉर्म, हमारे फॉर्म का नेम मान लीजिए, लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये है उनकी मेल आईडी। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया है, यहाँ पे हमारा फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुल होगा और इसकी डिटेल्स को आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे हमने वेबबुक यूआरएल को पहले ही सेटअप करके रखा था। यह है लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, यह है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स कैप्चर कर ली है पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन में, यानी कि कीप में। तो जाना आपको अपनी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, क्लिक करना आपको कनेक्ट पे और अब कीप के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप पे और इसके बाद आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने अपने कीप के अकाउंट को ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है न्यू टैब पे, तो डायरेक्टली हमको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी। तो जैसे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और कीप का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड करनी है हमारी लीड की, हमारे कस्टमर की, जिसको हम ऐड करना चाहते हैं कीप में। तो देखिए कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स मैं करूंगा फिल और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपके प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको ऐड करनी लीड की मेल आईडी। तो देखिए दोस्तों ये थी मेरी लीड की मेल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद ईमेल, लीड सोर्स आईडी, अगर आप ये सब ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आता लीड का फर्स्ट नेम, तो इसी तरीके से हम मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे और ये था लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता लीड का लास्ट नेम यूजर, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। कंपनी आईडी को हम छोड़ देंगे ब्लैंक, तो आपको मैप का बटन ऑन करना है और ये जो आपकी कंपनी आईडी है इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद बिलिंग एड्रेस अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं, पर ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम इन फील्ड्स को यहाँ पे छोड़ेंगे ब्लैंक। इसके बाद अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन जो मैंडेटरी फील्ड्स थी दोस्तों वो सब मैंने यहाँ पे फिल कर दी, आप देख सकते हैं। बाकी की फील्ड्स अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल यहाँ पे कर सकते हैं, पर जो काम की फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में दोस्तों एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगे कीप में, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का।
अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कीप में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब कीप पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम कीप के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देखेंगे टेस्ट यूजर के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है, ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा कीप पे। तो अगर आप भी दोस्तों इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।